नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं, गीता ठाकुर। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट नशा निवारण से, जिसमें आपको दिखाते हैं मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ महा वाकोथॉन के आयोजन पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में प्रदेश के मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन आरंभ कर निर्णायक लड़ाई का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक आयोजित चिट्टा विरुद्ध जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। इस वॉकथॉन में समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन आरंभ होने से पहले रिज मैदान पर उपस्थित लोगों को नशे और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ शपथ भी दिलाई। चौड़ा मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी सरकार ने 3 बिंदुओं पर काम करना शुरू किया है। पहला, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना। दूसरा, नशे की दलदल में युवाओं को जाने से रोकने के लिए नशा माफियाओं पर कार्रवाई। सख्त कानून के माध्यम से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को ताकत देना ताकि यह खुलकर नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सके। तीसरा, चिट्टे की चपेट में आए बच्चों को पुनर्वास करना। चिट्टे की दलदल में फंसे युवा अपराधी नहीं है, बल्कि उन्हें इलाज, प्यार और पुनर्वास की जरूरत है। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। चिट्टे के काले कारोबार में चाहे कोई भी शामिल हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि चिट्टा मुक्त हिमाचल यह एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, यह एक जन जन का आंदोलन है, यह प्रदेश के लोगों की पुकार है, यह हिमाचल की अस्मिता का युद्ध है। आज से हर गांव जागेगा, हर पंचायत उठ खड़ी होगी, हर परिवार प्रहरी बनेगा, हर युवा योद्धा बनेगा और पूरा हिमाचल एक ही स्वर में बोलेगा, हम चिट्टे के तस्करों को नहीं छोड़ेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में सेना द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सेना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि सेना विभिन्न स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना से सालाना 68,000 से 80,000 किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल उत्साहजनक परिणाम दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उनका समग्र अनुभव बेहतर हो सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिपकिला के माध्यम से व्यापार गतिविधियों को फिर शुरू करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसके सकारात्मक संकेत मिले हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण भारत और चीन दोनों लिपुलेख दर्रे, शिपकिला दर्रे और नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। मंडी जिले के पनारसा में राजकीय महाविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी जिला के पनारसा पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय महाविद्यालय पनारसा के 13 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, बेसिक एजुकेशन में बहुत सुधार किया है। जो स्कूल एजुकेशन है उसका एक डायरेक्टरेट बनाया है
और प्री नर्सरी से लेकर +2 तक क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हमारी सरकार ने काफ़ी प्रयास किया। 2021 में हम अगर क्वालिटी एजुकेशन की पूरे देश में बात करें तो हम 21वें स्थान पर थे और 3 साल के अथक प्रयासों के बाद आज हम 5वें स्थान पर आए हैं। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू किया है। 100 CBSE स्कूल हम बनाने जा रहे हैं। 40 को हमने एफिलिएट कर लिया है ताकि गांव के पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, आम आदमी के परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। अगले वर्ष सेल्फ फाइनेंसिंग से या हम वी वॉक और BCA स्टार्ट करने की मैं घोषणा करता हूं। शिमला में हिमाचल हाट की आधारशिला रखी गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ झलकियां। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में लिफ्ट के समीप हिमाचल हाट की आधारशिला रखी। 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला यह हिमाचल हाट प्रामाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत बाजार होगा। साथ ही हिम एरा ब्रांड के तहत ग्रामीण उद्यमियों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों की आय, पहचान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। हिमाचल हाट को 24-25 दुकानों वाले एक आधुनिक तन्य संरचना के रूप में विकसित किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, हिम एरा ने बहुत अच्छा काम किया पूरी स्टेट में। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया पूरी स्टेट में। अभी हमारी सरकार आने वाले बजट में महिलाओं को ध्यान में रख के बहुत नई योजनाएं आ रही है। जो वो प्रोडक्ट तैयार करती है, हिम एरा के नाम से हमने उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की। इस वर्ष तकरीबन 25 लाख रुपए का हिम एरा का बिजनेस किया है। गांव की महिलाएं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि यहाँ भी हिम एरा के बुक कैफे खुलेंगे, हिम एरा की ग्रामीण की महिलाएं कैंटीन चलाएगी और आने वाले समय में फूड वैन भी चलाएगी। और फूड वैन से जिन हमने अपनी बहनों को ये फूड वैन दी है, 50,000 रुपए की इनकम इसमें हो रही है। इस वर्ष हम इसमें 60 फूड वैन और अपने ग्रामीण महिलाओं को देंगे। महिला सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों को दिखा रहा है राह। बाल दिवस के अवसर पर शिमला में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 2025 का शुभारंभ किया गया। देखते हैं सेगमेंट खेल खिलाड़ी में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाल दिवस के अवसर पर शिमला में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 2025 का शुभारंभ किया। इसका आयोजन पुलिस एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 29 बाल बालिका सुख आश्रय आश्रम के लगभग 600 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल दिवस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पावन स्मृति को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा, और सभी बच्चों को जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उन्हें दिया। और 27 साल तक हम सरकार ही माता है और सरकार ही पिता का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार निभाएगी। जब ये कानून बनाया उसके बाद से तकरीबन 6,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 18 साल से उम्र के बच्चे जो है उन्हें 4,000 रुपया हम महीने का परिश्रम दे रहे हैं और 48,000 रुपये साल का और शिक्षा का पूरा खर्च दे रहे हैं। हॉस्टल का पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रहे हैं। हिमाचल सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हमारी हर बेटी को पूर्ण सुरक्षा, उत्तम शिक्षा और आसमान छूने का अवसर मिलेगा। बेटी पढ़ाओ यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत मिशन है। आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, इन सब पर मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा, क्योंकि आपका यह धरातल से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री आपके साथ एक ढाल और एक संरक्षण बनकर खड़ा है। मेरे साथ पूरी हिमाचल पुलिस भी आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। जो भी बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन सभी स्कूलों में अच्छे जो स्कूल कहलाए जाते हैं, हमारी सरकार अगले एकेडमिक सेशन से उनकी एडमिशन करवाएगी और उस स्कूल में जो फीस का खर्चा होगा वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को लैपटॉप, स्कूल बैग भी भेंट किए।
वहीं पुलिस विभाग द्वारा डॉग शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और रस्साकसी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्यमंत्री ने पालमपुर के समीप शीतला माता मंदिर में श्री श्री रविशंकर के साथ पूजा अर्चना की। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के पालमपुर के निकट गुजरेढ़ा स्थित पंजपीरी शीतला माता मंदिर में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने नवनिर्मित मंदिर में दीप प्रज्वलित किया और श्री श्री रविशंकर से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने श्री श्री रविशंकर की प्रशंसा करते हुए कहा, सम्मानित गुरुजी का देवभूमि आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जीवन के जिस राह में आपने इस समाज को जो प्रेरणा दी है और जो सोच दी है, वो निश्चित तौर पर इस भौतिकवाद में बहुत कम लोग होते हैं जिसका अनुसरण इतने अधिक लोग इतनी अधिक संख्या में करते हैं। आपके कर कदमों द्वारा यहाँ आश्रम स्थापित करना ही हिमाचल के लिए बहुत बड़ी देन है। यहाँ पूरे देश विदेश के आध्यात्मिक ध्यान, ज्ञान और लगनशीलता के लिए जो आपके शिष्य आएंगे, वो भी इस मनमोहक वादियों में और हिमालय की गोद के आंचल में धौलाधार में इस कैलाश पर आश्रम में पाकर नई स्फूर्ति पाएंगे। श्री श्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उनकी देवी देवताओं में गहरी आस्था है, इसीलिए उन्हें देवभूमि के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब वक्त हो गया है हमारे अंतिम सेगमेंट हिमाचल धरोहर का, जिसमें आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों शिमला जिले के रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर में अगले शैक्षणिक सत्र से CBSE पाठ्यक्रम आरंभ किया जाएगा। लवी मेले की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह मेला न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री ने कहा, लवी मेला न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह भारत और तिब्बत के सदियों पुराने पर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत उदाहरण है। सदियों से यह मेला सांस्कृतिक के आदान प्रदान और लोक परंपराओं के संरक्षण का माध्यम रहा है। हमारी सरकार शिपकिला के माध्यम से चीन के साथ व्यापार बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने शिपकला के रास्ते को खुलवाया। मैं खुद उसका उद्घाटन करने के लिए चाइना बॉर्डर तक गया और पिछले कल मुझे पता लगा कि रामपुर होते हुए, किन्नौर होते हुए तकरीबन 50,000 सैलानी हमारे शिपकिला पहुंच चुके हैं। मैंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मानसरोवर यात्रा को भी रामपुर से होकर, कांगपियो से होकर, पू से होकर शिपकिला तक शुरुआत की जाए। उन्होंने रामपुर बुशहर में 53 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की समापन सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शिमला के उपायुक्त एवं मेला समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की स्मारिका का विमोचन भी किया। हिमाचल डायरी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।